हाय गाइज। आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस कर चुका था वो मोशन के बारे में किया था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में किया था, डिस्टेंस क्या था इसके बारे में किया था। इसके बारे में डिटेल से बात कर चुका हूँ। तो आज हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, और नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों। तो पॉजिटिव कब होगा और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, ये इसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, पॉजिटिव कब, तो इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जब डिस्प्लेसमेंट का दिशा दूरी की दिशा के तरफ हो। आया समझ में कि डिस्प्लेसमेंट का जो दिशा होगा वो दूरी के दिशा में, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सिटी ये था, सिटी ये है, और इस सिटी ए से इस ओर चला, फिर अगेन यहाँ से बी की ओर इस डायरेक्शन की ओर चला, और अगेन इस पॉइंट से सी की ओर चला, यहाँ पे चला, तो इस सी पॉइंट पे आ गया। तो देखो, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे आया, अगेन इस, सॉरी यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ पे सी, और इस जगह पे डी पॉइंट लिखता हूँ, तो फाइनल इस पॉइंट पे आया। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ओरिजिन पॉइंट ये था, ए पॉइंट ओरिजिन था, इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। तो ओरिजिन की डायरेक्शन की ओर है, जिस इस डायरेक्शन की ओर दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन फाइनल पॉइंट भी है। तो यहाँ पे कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखा जाए तो ए से कहाँ तक का, फाइनल पॉइंट तक का दूरी जो है यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। सॉरी, ए से फाइनल पॉइंट डी तक का, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यही ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है क्या इस किस ओर है, जिधर हम लोग दूरी चल रहे थे उधर की ओर है, यही ना। तो इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट का दिशा दूरी की दिशा के विपरीत हो, दूरी की दिशा के विपरीत हो। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, बी की ओर गया, अगेन बी से हमने कहाँ चला, सी की ओर आया, और सी से अगेन चलता है तो यहाँ पे पहुँच जाता है, इस जगह पे पहुँच गया, डी पॉइंट पे पहुँच गया। अब देखो, ए से चलना स्टार्ट किया और डी तक पहुँचा, तो कहने का मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, वो डिस्प्लेसमेंट कौन है, इनिशियल से फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल हमारा कहाँ है, यहाँ है, और फाइनल वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस ओर दिख रहा है आपको, डायरेक्शन किस ओर दिख रहा है, नेगेटिव की ओर, उल्टा दिख रहा है। तो डायरेक्शन इसका जो दिशा है वो विपरीत है, और जब डायरेक्शन विपरीत हो तो इसका मतलब हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये समझ में आ गया। तो अब एक सिंपल वे में ये कहोगे, ओरिजिन से पॉजिटिव होना, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो
ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट की ओर होना, फाइनल पॉइंट अपोजिट, अपोजिट होना, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट। और ओरिजिन पॉइंट से अगर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा जाता है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आता है, मोशन, दूरी, विस्थापन, इन सभी से क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये कहता हूँ कि अगर एक वृत्तीय पथ है, क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन से एक वृत्तीय पथ है, सेंटर से रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर आना है। ए से कहाँ आना है? बी पॉइंट की ओर। तो आपको बता रहा है कि दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि ए से बी की ओर जाना है, वृत्तीय पाथ आपका दिया हुआ है जिसकी रेडियस 2 मीटर था। तो बताओ दूरी कितना तय किया और विस्थापन कितना हुआ। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। बताओ निकाल सकते हैं आप लोग? यस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे यही कहोगे ना कि ये जो पॉइंट था ओरिजिन, यहाँ पे, यहाँ से हम लोग अगर एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देते, ये भी 2 मीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस है ये 2 मीटर। तो ये जो ये स्ट्रेट लाइन बना इनिशियल से फाइनल की ओर, इस पॉइंट इसको विस्थापन बोलेंगे। तो विस्थापन यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना होगा? 2 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट मीन्स 4 मीटर। और दूरी कितना तय किया? तो दूरी निकालने के लिए ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो इसका मतलब हो कि यहाँ पे देखो तो सरकमफेरेंस यहाँ से वो इस ओर की ओर आ रहा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि दूरी बराबर 2 पाई आर सरकमफेरेंस बाय उसका आधा पार्ट। ये दोनों को काट दो और पाई और आर का वैल्यू आपको पता है कितना? 2। तो इसका मतलब है 2 पाई।